Bismillahirrahmanirrahim. Allied School Al Miraj Campus, Unit number 7, Arithmetic, Financial Arithmetic, Exercise 7D, which is our last exercise. Before I start this exercise, I have earlier also told you that these exercises were given you during the June vacation, and just we are making this video to give you the explanation so that you can follow what work you have received. In this exercise we are going to study about interest. What is interest? Interest दूसरे मानों में हम इसको प्रॉफिट कह सकते हैं, यानी ये वो इंटरेस्ट है जो हम बैंकों में रखते हैं और कुछ अरसे के बाद बैंक हमें असल अमाउंट के साथ कुछ और पैसे डालकर जो हमें देते हैं, वो इंटरेस्ट है। जो असल अमाउंट होती है दैट इज़ नोन एज द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज़ नोन एज द प्रिंसिपल अमाउंट। इस प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा जो एडिशनल अमाउंट हमें दी जाती है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं, और इसको निकालने का तरीका ये है कि इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू पी, दैट इज मीन्स इज प्रिंसिपल, आर मीन्स द रेट, यानी किस रेट से बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, टी इज़ द टाइम कि कितने अरसे के लिए हमने वो अमाउंट बैंक में रखी है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ये एनुअल होता है, पर एनुअली होता है। इसको हम हमेशा सालों के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। 100 क्यों लगा? क्योंकि ये रेट है। रेट मींस परसेंटेज, 5% होगा या 7% होगा, तो दैट इज़ आउट ऑफ 100, तो वो इधर हमने डिवाइड कर दिया 100 से। हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 5/100 ये, हम एक ही दफ़ा फार्मूले में इसको डाल देते हैं और वो रेट की जो वैल्यू होगी वो हम इधर लिखेंगे। हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चंस पे आएंगे। फाइंड द इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 400, रेट इज़ 5% एंड टाइम इज़ 4 years। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इंटरेस्ट फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास है PRT/100। P की वैल्यू 400, R हमें 5% दिया हुआ है, 5 लिखा। मैंने कहा था ना कि परसेंट दिया होगा लेकिन लिखेंगे 5, क्योंकि वो जो परसेंट का 100 है वो हम ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है। और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम टी के साथ, 4 के साथ। ये 2 0 400 के 2 0 से कट जाएंगे, 4 5 20, 28 80। तो 400 रुपये के अंदर 4 साल के बाद हमें 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट जो है दैट इज़ ₹50 जमा कराए हैं बैंक में 3.5 साल के लिए। ये 1/2 को 0.5 में कर देंगे, 3.5 रेट है, और 7 सालों के लिए जमा कराएंगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 3.5 ये रेट है, मल्टीप्लाई बाय टाइम ये 7 years है, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 12.25 रुपीज़ आ जाएगा। इसी तरीके से अगला हमारे पास है, प्रिंसिपल अमाउंट है 400 रुपीज़ है, रेट है 4%, और टाइम हमारे पास देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 2 years 9 months। अब हमने क्या करना है कि इस मंथ्स को हमें तो एनुअली कैलकुलेट करना है, तो मंथ्स को ईयर्स में तब्दील करने के लिए एक मंथ में एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो हमने 9 को 12 के ऊपर डिवाइड कर दिया, 3/4 आया, ये 3/4 years हो गए। अब इन ईयर्स को 2 के साथ ऐड कर दिया, LCM लेके 11/4, इट मीन्स 2.75 years। ये फार्मूले में पुट कर दिया। ये प्रिंसिपल अमाउंट 450, 4 इंटरेस्ट है, 2.75 हमारे पास टाइम था, डिवाइडेड बाय 100 कैलकुलेट करेंगे 49.50 इसका रेट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द रेट आर। अब इसके लिए कुछ टीचर्स यूँ करते हैं कि वो नया फार्मूला दे देते हैं आपको जी कि आर का ये नया फार्मूला। नहीं, मैं आपको ये कहूँगा कि इसके लिए आप वही फार्मूला ध्यान में रखें, I = PRT/100,
वैल्यूज़ नॉमिनेट कर दे। उसने कहा जी कि 700 रुपये के ऊपर 210 रुपये मिलते हैं 3 साल के लिए, तो बताएं कि उसका रेट क्या होगा। तो हमने क्या किया कि इंटरेस्ट की जगह 210, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह 700, रेट की जगह आर ही लिखा है, टाइम की जगह टी, और डिवाइड कर दिया 100 से। अब ये 200 के इस 200 से कट जाएंगे, तो आपके पास 7 × 3 21 हो गया। ये 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा। 21 1 सर 21, 21 10 सर 210, तो हमारे पास रेट क्या आ गया 10%। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है। फिर प्रिंसिपल अमाउंट 1200 दी हुई है, इंटरेस्ट 144 रुपीज़ दिया हुआ है, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 2 ईयर्स का। तो हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले को भूलना नहीं है, सेम फार्मूला लगाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं फार्मूले को चेंज करने की। वैल्यूज़ पुट करें और जो कटिंग वगैरह करनी वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आई की जगह पर टाइम इंटरेस्ट कितना है 144, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 1200, रेट का आर इसी तरह लिखा, टाइम का टी लिखा, और ओवर 100 200, ये 2 ज़ीरो उससे कट जाएंगे। 12 और ये 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे आगे डिवाइड हो जाएंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 12 ज़ा 144, और फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो रेट क्या आ गया 6%। देखा बेटा कितना आसान है, एक ही फॉर्मूला बस ज़हन में रखना। नेक्स्ट आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कह रहा है कि फाइंड टी। अब टाइम निकालना है, ₹600, इंटरेस्ट 90 और रेट 5% दे दी है। ज़हन में रखे वही फार्मूला, 90 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट 600 मल्टीप्लाई बाय आर, टी उसी तरह लिखा, डिवाइडेड बाय 100। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कट गए, 6 5 ज़ा 30 होता है, 30 को मैं नीचे ले गया, ये कट के टाइम कितना आ गया 3 ईयर्स का। अगेन हेयर इन द पार्ट 2, प्रिंसिपल अमाउंट 1500, इंटरेस्ट 450 है, रुपीज़ कितने, रेट कितना है 6% का। तो इंटरेस्ट कितना था 450, प्रिंसिपल अमाउंट थी 1500, रेट था 6%, टाइम निकालना था ओवर 100, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये काट दिया, ये 15 और 6 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, नीचे आके डिवाइड हो गए। फिर इनको काटा है 3 5 ज़ा 15, और 3 150 ज़ा 450, और फिर 5 1 ज़ा 5 5 30 ज़ा, और फिर 6 के साथ काटा है 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 30, तो टाइम आ गया हमारे पास 5 ईयर्स का। बेटा बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कोई इनमें मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक ही स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि इंटरेस्ट फाइंड करें जबकि ₹660 है, रेट 4.5 है, और टाइम हमारे पास 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स है। तो 4 मंथ्स को मैंने डिवाइड कर दिया 12 के ऊपर, जैसे पहले किया था, 1/3 आ गया, कैलकुलेट करके 3.33 आ गया, फॉर्मूले में पुट किया, आपके पास इंटरेस्ट आ गया है 9.8 का। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर मैं आपको कुछ सवाल दिखा रहा हूँ, ये देख लें वीडियो में कि क्वेश्चन नंबर 7 8 9, क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द ₹600 फॉर 3 ईयर्स 6 मंथ्स एंड 20 डेज। इसको कैलकुलेट करना है, इसका भी इंटरेस्ट निकालना है, ये सारे आपने ये खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक ये देख लें, इस वीडियो में क्वेश्चंस पढ़े जा रहे हैं, आप रीड कर सकते हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से किया है। अब ज़कात है, व्हाट इज़ ज़कात एक्चुअली? ज़कात इज़ द अमाउंट nominated to every Muslim who has to pay when he has a certain amount of money। तो उसके लिए ये है कि ज़कात हर मुसलमान के ऊपर 2.5% शरह फिक्स कर दी गई है कि हर मुसलमान ने ये ज़कात देनी है।
ताकि ये ज़कात जो है ये गरीबों में बांटी जाती है और गरीबों में बांटकर गरीबों की मदद की जाती है। हमारे पास सवाल ये है कि वो कह रहा है कि अमाउंट 4 लाख की है और रेट ऑफ ज़कात 2.5% है, तो ये बताएं कि अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 4 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 को और डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज है, फिर ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे और 4000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी वो वही कह रहा है कि अमाउंट हमारे पास 93,800 की है, तो बताएं कि इसकी ज़कात किस तरह निकलेगी। तो 93,800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से, डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो आपका कैलकुलेट करके 2345 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है कि एक शख्स है, उसने ज़कात पे कर दी है 1125 रुपये की, तो ये बताएं कि उसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट x होगी, तो हमने ये कह दिया कि x ऑफ 2.5% इज़ इक्वल टू 1125, 2.5 ओवर 100 आ जाएगा। 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2.5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आती है ₹45,000। इसका मतलब है कि ₹45,000 का जो 2.5% है दैट इज़ 1125। तो स्टूडेंट्स ये आपका 7D एक्सरसाइज ये भी आपको रिवीजन करा दी गई है। नोट्स आपको पहले दे दिए गए थे, अब इनको रिवीजन करा दी गई है। आप इनको चेक करें, देखें, अगर फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।